अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। क्या आप भी खान साहब को फ़ोन मिलाते मिलाते थक गए और बात नहीं हो सकी? कोई बात नहीं, माइक कैमरा सवाल आवाम का खान साहब के लिए बनाम सरकार। नाज़रीन, आवाम खान साहब से बात करना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है, कोशिश भी की होगी उन्होंने डेफिनेटली फ़ोन करने की। आज हम ढूंढेंगे पूरे लाहौर में कितने लोगों ने ट्राई किया, कितने लोग बात करना चाहते थे, सवाल क्या हैं उनके, क्या हुकूमत उनके जवाब दे सकेगी, क्या जस्टिफाई कर सकेगी गरीबों के हालात को। और जैसा कि खान साहब ने अपने बड़े लंबे उस टेलीफोनिक ख़ताब में आवाम से बात करते हुए बार बार जिक्र किया, कभी मज़दूरों का, कभी ताजरों का, कभी ये कहा कि गुर्बत ख़त्म हो गई है, हालात बेहतर हो रही हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। आवाम के अंडर कंट्रोल कितनी सिचुएशन है, क्या सवालात हैं, ये आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने रखेंगे गैर जानिबदार तरीके से। कोई मायूसी नहीं फैलाई जाएगी, कोई ऐसे सवाल नहीं किए जाएंगे। हाँ, शायद मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि आवाम को रिमाइंड करा दूँ, याद करा दूँ कि हुकूमत के अच्छे अच्छे काम क्या हैं। मुझे पता है, मैंने रखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, परेशान नहीं होना। तो चलें आवाम से बात करते हैं, पूछते हैं कि वो वज़ीर आज़म से क्या सवाल है। इस वक्त कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बूम आई है उसके अंदर कई जगह मजदूर नहीं मिल रहे हैं, उनकी तनख्वाहें 40 से 60% बढ़ गई हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं सैलरीड पर्सन पिस रहा है, लेकिन मज़दूरों की दिहाड़ी में और इनकम में इजाफा हुआ है और 30 से 40% इजाफा हुआ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मज़दूरों की एक बड़ी लाइन मौजूद है जो सड़क किनारे बैठते हैं अपने रोज़गार की तलाश के लिए। कोई यहाँ पर गाड़ी आती है तो दिहाड़ी मिल जाती है, वरना क्या सिचुएशन होती है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल है ताड़ा? ठीक है। ठीक हो? वज़ीर आज़म साहब का पता है कौन ने? कौन है? इमरान खान साहब। वो कहते ने मजदूरों की तनख्वाह वध गई है, 30 तो 40% इनकम का इजाफा होया है। ताई गलो इत्थे बैठे हैं सारा दिन, चावा करो पी तो जाने हैं। दिहाड़ी वधाती है मजदूरा ने, पैसे कोई दिहाड़ी नहीं वधी। 8-8 दिन हो गए ने दिहाड़ी नहीं लगन दी, दिहाड़ी किथों लगनी है? काम नहीं आ रहा, की करदे हो तुसी? मैं मजदूरी खुदाई दा तुड़ाई दा काम करदा। वो कहंदे ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री तो बड़ी उत्ते चली गई है, बड़ा लोग की काम करा रहे ने। कोई काम नहीं करा रहे, तुहाडे सामने इत्थे सारा दिन बैठ के चले जाईदा। अस्सलाम वालेकुम जी, तुसी की करदे हो? मिस्त्रियों का काम करता हूं। मिस्त्रियों का काम? हाँ जी। कितनी दिहाड़ी ले लेंदे हो? दिहाड़ी ला रहे हैं 1500 रुपया। 1500 रुपया रोज मिल जाती है दिहाड़ी? नहीं, मिलती ही नहीं पई। महीने से कितनी दिहाड़ियां लग जाती हैं? महीने से लग जाती हैं 10-12। रोजगार भी बढ़ रहा है, गुर्बत भी कम हो रही है, मुल्क की दौलत में भी इजाफा हो रहा है। ये मायूसी किस चीज की है? वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मायूसी लोगों ने फैलाई हुई है, मुल्क उत्ते जा रहा, तरक्की कर रहा है। लोगों ने कोई मायूसी नहीं, मजदूरों का जो हाल है ना हुण ये रब जानदा ते बंदा जानदा। इन्ना मतलब एक डाउन होया पिया ना पाकिस्तान इस टाइम कि बंदा रोटी तो भी मुथाज है। एक दिहाड़ी लग जाती है तो 2-2 महीने बंदा वेला रहता। वो देखे सामने उधर मजदूर बैठे हुए, अल्लाह वास्ते रोटी खाते तब जाके गुजारा होता है। सही बात है। वज़ीर आज़म साहब लग रहा है मुल्क नूं उत्ते लेके चले ने, कोई हालात बेहतर कर पट्ठा बह गया सारे कारोबार दा, हर शय महंगी हुई पई। कुछ सीमेंट है, बजरी है, अगले दिल नहीं करता, अगले काम चला लवन। बिल्कुल सारा बट्ठा बह गया। महीने दे विच 4 दिहाड़ियां लगदियां, 4 दिहाड़ियां ना बच्चे ना पेट पालिए कि आधा पालिए कि कारोबार की करिए कि बिल दईए, कोई कारोबार नहीं है, पट्ठा बह गया। मिस्त्री मजदूरों का कार्ड बनना चाहिए, उनकी शनाख्त होनी चाहिए, भी मिस्त्री है, ये मजदूर है। कोई रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार नहीं है यहाँ पे। वो जो कहते हैं सरकारी तौर पे हमने 20,000 रुपया फिक्स कर दिया तनख्वाह, मिलता है 20,000। कोई नहीं, बड़ी मुश्किलों से लेते हैं माल, कौन से वास्ते फैक्ट्रियों से, वो भी 10 दिन के पैसे नीचे रखते हैं, तब जा गुजारा तक। बिल दे भी है कि घर का खर्चा चलाइए, 20,000 ना 50,000 भी होता भी नहीं खर्चा पूरा। प्राइम मिनिस्टर साहब, ये हैं वो लोग जिनके बारे में आप टीवी पर बैठकर तो कह देते हैं बड़े आराम से कि मुल्क में मायूसी सिर्फ फैलाई जा रही है, तरक्की कर रहा है, मुल्क के खजाने में पैसा भी आ रहा है, लेकिन आम मजदूर किस दौर से गुजर रहा है, किन मुश्किलात से गुजर रहा है, ये आपके सामने है। वज़ीर आज़म साहब, आज वज़ीर आज़म आपके साथ टेलीफोनिक रब्ता किया उन्होंने कुछ दिन पहले कि मैनू फोन करो, अपने हालात दसो, तुसी कोशिश की थी फोन करन दी? देखो जी, असी तो अनपढ़ लोग हैं, सानू की पता किस टाइम ऐलान होया तो कदी करिए। एवें जो आखण गल्लां करन, किसी नूं नंबर देवन तो फिर गल्लां करिए ना। कार्ड बनने चाहिए मिस्त्री मजदूर का, तब पता चलेगा। कार्ड बनने चाहिए, तब रजिस्ट्रेशन होगी, तभी हालात ऊपर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, की करदे हो तुसी? मिस्त्रियां दा काम। आखिरी दिहाड़ी कदों लाई सी? आखिरी जमेरात दी। जमेरात दी? हाँ जी। इन्ने दिन हो गए ने दिहाड़ी नहीं मिली, तो गुजारा किस तरह करदे हो घर? बस अल्लाह वार से होता है कि किवें भी गुजारा होवे,
ऐसे लंगर लुंगर बस बालन दे दी होर की करना। वज़ीर आज़म साहब कहते ने 30 तो 40% ताड़ी सैलरी वधी है, तानू फायदा होया है? सानू तो कोई फायदा नहीं, साड़ी तो दिहाड़ी नहीं लगती, फायदा की होना? दिहाड़ी नहीं लगती, फायदा नहीं होया। आप क्या कहोगे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो, कितने कमा लेते हो दिन के? अभी तो काम ही नहीं चल रहा है, कहाँ से काम नहीं चल रहा? लगे फिर रहे हैं अभी तो। आखिरी दिहाड़ी कब लगाई थी? हो गया, हफ्ता हो गया। हफ्ता गुजर गया जी। और अभी तक काम नहीं मिला? नहीं मिला। क्यों? लोग तो घर शर बना रहे हैं, बड़े कर्जे शर्जे भी ले रहे हैं हुकूमत से। आप इधर खड़े होके देखें कि इधर कोई आता है भी मजदूरों को लेने के नहीं आता। ये तो बातें बनी हुई हैं कि इधर आते हैं, ये ऐसी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, इधर कोई काम चल ही नहीं रहा, तो भूखे खड़े हैं सब। इनसे पूछे भी कितनी देर होगी भूखे खड़े हुए। सुबह का ये रोटी खा कर आते हैं, फिर शाम से जाते हैं घर में। जैसे भी ये ऐसे काम निज़ाम चल रहा है, जैसे भी है काम चली जा रहा है। असल हकायक जो हैं वो आपको सड़कों पर इन मजदूरों के बीच में नज़र आते हैं जो काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, रंगरों बंदा काम करते हो? हाँ जी, पेंट का करते हैं। कितनी दिहाड़ी ले लेंदे हो? दिहाड़ी ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆਪੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਉਨੇ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਪੂਰਾ ਵੇਲੇ? ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਡਿਆ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਅਬੇ ਥੱਲੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਡੇ ਨੇ ਲੱਭਣ। ਕਿਰਾਇਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਮਤਲਬ ਅਬੇ ਜਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। बहुत शुक्रिया चाचा जी। ये है रियलिटी जो आप वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे ना कि मीडिया तनकीद करे, ज़रूर करे। यहाँ तो हम कोई कमेंट भी पास नहीं कर रहे, सिर्फ आपकी स्टेटमेंट इन लोगों के सामने रख रहे हैं और उनसे उनके हालात आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीफोन पे आवाम से रब्ता करना, पूरे पाकिस्तान को मोटिवेट करना कि आएँ मुझे अपने मसाइल बताएं, मैं उसका हल बताऊँगा, बहुत आसान होता है। लेकिन अवाम में निकल के एक्चुअली ग्राउंड रियलिटीज़ में उनके हालात देखना बहुत मुश्किल होता है। वहाँ मुझे एक बड़ी तादाद में पूरी लाइन लगी हुई मज़दूरों की नज़र आ रही है जो सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं दिहाड़ी की तलाश में। आए उनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। की काम करते हो तुसी? ਅਸੀਂ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਲਾ जी। आखिरी दिहाड़ी कदों मिली सी? तकरीबन एक महीने में एक हफ्ता काम किया है, बाकी 22 दिन छुट्टी। 8 दिन काम किया है। 8 दिन। कितना कमाया था उससे? वो जो कमाया खा लिया। जो कमाया खा लिया? खा लिया। पूरे महीना गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा नहीं होता, जलील हो रहे हैं और कुछ नहीं। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में वो कह रहे हैं मजदूरों की इनकम में इजाफा हुआ है, मजदूर खुशहाल हुआ है। खुशहाल तो नहीं है, लेकिन तरीके इंसाफ का भी कोई कसूर नहीं है। अवाम भी ऐसी है, हुक्मरान भी ऐसे है। अच्छा, हाँ, अवाम कसूरवार है। ये सारा एक दूसरे के गेम है भाई। कोई रेट नहीं है, कोई रेट नहीं है। इधर एक चीज़ 10 रुपए की मिलती है, दूसरी दुकान से जाओ वो 20 रुपए की मिलेगी। अवाम भी वही है, गवर्नमेंट भी वही काम करती है, बस दोनों का ही कसूर है। सही है। की हाल चाल है? बाबा शुक्र है। गुजारा शुजारा सही हो रहा है? गुजारा किहदा होना, आ बैठे हैं इतने 2 महीने हो गए। वो आने सुबह 6 बजे दे बह के शामी 6 बजे चले जाने। छोटे छोटे साढ़े बच्चे पे लंगर खा के गुजारा करते हैं। कोई सानू तो कोई हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। इमरान खान तो हुकूमत ने बेड़ा घर कर दिता। इमरान खान ने साढ़े तो बच्चे ने अज 5वां दिन ने साढ़े को 1 रुपया कोई नहीं, जैसा बच्चों वास्ते कोई आलू लैके लै सकिए, साढ़े को कुछ भी कह। आलू तक पकाने से कासर है जी। वो सब्जी जो सबसे सस्ती मिल जाया करती थी किसी मजदूर तबके में, वो लोग आज अपने घर में बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे। तो फिर कैसे हम टीवी पर बैठकर ये दावा कर देते हैं कि अवाम मायूसी फैला रही है? वज़ीर आज़म साहब कहते हैं गुर्बत नहीं है, हालात बेहतर हो रहे हैं। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। साढ़े तुम्हारे सामने अस बैठे हैं, अज 5वां दिन है, साढ़े को कोई शय कोई नहीं, कोई चीज़ कोई नहीं, सानू ये पता कोई नहीं अस जिंदा ही हैं या मुर्दा हैं। वो कहते ने बड़े कारशार बन रहे ने, हालात बेहतर हो रहे ने। झूठ बोलता है। वही हालात सलात नहीं है, देख लो सारी लाइन बैठी है। वो अल्लाह वास्ते रोटी खाकर गुजारा करते हैं। हम तो रोटी खा लेंगे, बच्चे कहाँ से खाएंगे? बच्चे कहाँ से खाएंगे? आज 5वां दिन है, साढ़े को पैसे लाजमन कार्ड पड़ना चाहिए मिस्त्री। बिल्कुल सही। और लोगों से बात करते हैं जी। आए, ये पूरा एक मजदूर तबका बैठा हुआ है जो इंतज़ार कर रहा है कि कोई गाड़ी वाला आए और इनसे काम कराए या इन्हें यहाँ से ले जाए।
आइए आगे कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की काम करते हो तुसी? मजदूरी करने। मजदूरी करते हो? आज दिहाड़ी नहीं लगी ताड़ी? नहीं, क्यों नहीं लगी? कितनी देर हो गई दिहाड़ी नहीं लगी हले? आपकी महीना हो गया है। महीने तो वेले बैठे हो? हाँ जी। तो गुजारा किस तरह करते हो? तो गुजारा है जी, कर्जा कुर्जा चुक के करने पे। मैनू उत्थे एक मजदूर मिले, वो कह रहे सी अवाम दा कसूर है। अवाम दा ही कसूर है, हुकूमत सही। तो हमेशा अवाम दा ही कसूर हुंदा है, और ते हुकूमत दा किथे हुंदा है? हुकूमत दा किथे कसूर हुंदा है? कसूर जिहड़ा हैगा अवाम दा ही निकलदा है। वज़ीर आज़म साहब, मैं चाहूँगी कि यहाँ पे कोई मजदूर और दिहाड़ीदार जो लोग यहाँ पर अपनी दिहाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपको कोई मैसेज देना चाहें तो ज़रूर हम उनसे सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की करदे हो तुसी? रोटी कुटने वेले बैठे 2 महीने हो गए, काम ही को नहीं। घर गुजारा किस तरह करदे हो? बस शुक्र अल्लाह दा, मुल्क की करे घर दे काम करते ने, रोटी किसी दे घर काम करते ने तो रोटी खाने। किसी दे घर काम करके रोटी खा लेंदे हो? जेड़ी ताड़ी स्किल हैगी उत्ते तानू मजदूरी नहीं लभदी? नहीं। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਮਰਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿस्तान ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? रोटी नहीं लभदी, बैठे भुखे बैठे, कोई सहूलत करन, कारोबार चलान, और की करना। बहुत शुक्रिया जी। मजदूर कह रहे थे लंगर से काम चलता है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इन मजदूरों को खाना खिलाया जा रहा है। कोई अल्लाह का बंदा है, कोई मुखय्यर हजरात हैं जो डेली बेसिस पर यहाँ पर मजदूरों के लिए खाना बेचता है। खान साहब, रियासत का काम है, और आप जब फलाही रियासत का जिक्र करते हैं तो उसमें ये वाज़े तौर पर है कि कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब भूखा ना सोए। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं आपके, वाह वाह शाबाश, शेल्टर होम्स में खाने, रहने के लिए जगह। लेकिन ये जो मजदूर तबका है, अगर इनकी दिहाड़ी में 30 से 40% इजाफा हुआ है, और अगर मुल्क में इतना काम है कि मजदूर नहीं मिल रहे, तो ये पूरी जो लाइन लगी है लंगर के इंतज़ार में, क्योंकि दिहाड़ी इनको हफ्तों हफ्तों नहीं मिल रही है। एक मजदूर यहाँ पर रोते हुए ये कह गए कि हम तो यहाँ पे खा लेते हैं, कोई अल्लाह का बंदा हमें खिला देता है, हमारे घरों में बच्चे खाना नहीं खा सकते, उसके लिए कौन जवाब देगा? अगर इनको काम मिलेगा तो अपने घर वालों का पेट भी पाल सकेंगे। ये है वो तरक्की वाला मुल्क जिसका आप जिक्र करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आपके सामने। ये है वो मजदूर तबका जिसके बारे में वज़ीर आज़म कहते हैं तरक्की हो रही है जी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत ऊपर जा रही है, लोग घर बना रहे हैं, चाहे कर्जे लेके बना रहे हैं, लेकिन हमने फ़ख्र से कहना है कि लोग रिकॉर्ड कर्जा लेके बैंकों से घर बना रहे हैं। तो फिर ये जो पूरी एक लाइन, और शहर में, पूरे शहर में ऐसे इतने स्पॉट्स हैं जहां मज़दूर बैठे हुए हैं अपने हालात से तंग, महीना महीना हफ्तों गुजर जाते हैं और इनको दिहाड़ी नहीं मिल पाती है। इसी तरह से ये अपने घर चले जाते हैं, और सब ने एक जवाब दिया कि अल्लाह वास्ते घर में रोटी पूरी हो रही है, कहीं से लंगर ले लिया तो गुजारा हो जाता है, वरना गुजारा नहीं हो पा रहा। सैलरीड पर्सन की उन्होंने बात की कि सैलरी पेशा जो लोग हैं सिर्फ वो पिस रहा है, मिडिल क्लास पिस रहा है। उनसे भी आज जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म जो कह रहे हैं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी सैलरीज बढ़ा दें, लोगों को रिलैक्सेशन देंगे, लेकिन साथ ही साथ टैक्स नेट में भी लेकर आएंगे, वो लोग क्या कहते हैं वो भी आज जानेंगे। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमालुद्दीन। जमालुद्दीन साहब, वज़ीर आज़म साहब को फ़ोन करने की कोशिश की आपने? नहीं जी। वो टेलीफोन पर रब्ता करते हैं, कहते हैं आपका वज़ीर आज़म आपके साथ। वो प्लांटेड होता है, उसमें वज़ीर आज़म साहब को वही फ़ोन करते हैं जिनको कहा जाता है। जिनको नहीं कहा जाता वो बेचारी आवाम क्या करे? वो आवाम तो तरस रही है, 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, अब 1.5 साल भी कह रहे हैं गुजर ही जाएगा इंशाल्लाह। खान साहब कह रहे हैं अगली हुकूमत भी मेरी है, अगले 5 साल भी मैंने ही आना है। तो फिर हमारी कमबख्ती होगी, क्या कह सकते हैं। क्यों ऐसे हालात? वैसे वो कह रहे हैं महंगाई इंटरनेशनल है, आवाम से जब बात करो मीडिया मायूसी फैलाता है, कहता है महंगाई महंगाई दिखाता रहता है, हल नहीं बताता। असल मसला ये है कि जब तक वो आवाम में आके खुद ना देखेंगे, खुशामदी गैर मुंतखब लोगों के दरमियान बैठ के जो सब अच्छा का राग लापते रहेंगे, तो फिर तो यही चीज़ चलेगी ना। जब वो आवाम के अंदर आएंगे जिसमें वो बैठ के बड़े बुलंद बांग दावे किया करते थे, जब तक वो आवाम में नहीं आएंगे उन्हें कैसे पता चलेगा मसाइल क्या हैं। बिल्कुल, ये सवाल है आपका वज़ीर आज़म के लिए, ये कैमरा आपका है, देखें जी, सवाल आपका ये है कि आवाम में आए, आवाम में आए और पता चले उन्हें किस भाव बिकती है। जब उन्हें पता ही नहीं है, जब वो जो फरमाइशी कवालों के साथ बैठ के कवाली करते रहेंगे, तो फिर तो यही होगा ना, फिर तो यही हालात होंगे। वज़ीर आज़म साहब ने कहा महंगाई कम हो रही है, गुर्बत भी कम हुई है, बेरोज़गारी कम हुई है, मुल्क ऊपर जा रहा है, वरना तो दिवालिया हो जाता जैसे हालात मीडिया दिखाता है। वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलें, उनको पता चले कि क्या है घी, चीनी, जो आम आवाम, आटा, क्या चीज़ उनको मिल रही है। वज़ीर आज़म को क्या पता है?
वज़ीर आज़म को तो हर चीज़ मिल रही है। वो कह रहे हैं हमने रिकॉर्ड कर्जे दिए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट घर बनाने के लिए लोगों को, एहसास प्रोग्राम, रोजगार नौजवान प्रोग्राम, शेल्टर होम्स, हेल्थ कार्ड्स। नहीं, किसको कर्जा दिए है? आप ये बताएं किसको कर्जा दिए? हम लोग तो पिस रहे हैं। हमें जो हमारा कागज़ यहाँ की मेन है वो हमें नहीं मिल रहा। हमें कागज़ का जो हम उसको रिम कहते हैं वो 1300 रुपये का था, आज वो कम से कम 2300 रुपये का, 1000 रुपये बढ़ गए। हम कहाँ से डालें? बिल्कुल। चाचा जी क्या कह रहे थे आप भी कुछ बोल रहे थे? मैं तो बोल रहा जी महंगाई बहुत हैगी, इन्हें मार देता सानू गरीबों को। चीनी आटा सब कुछ गरीब ही खांदा सी। सब कह रहे हैं गुर्बत घट हुई है, बहुत ज्यादा हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा। आज दुनिया हमारी मिसाल देती है। करप्शन के खिलाफ नारा लांदे ने कि असि करप्शन खत्म कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आई है, आलमी रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं पाकिस्तान का दर्जा डिग गया, करप्शन बढ़ गई है। बिल्कुल कूड़ा है, बिल्कुल। जी। वो कहते हैं करप्शन की है नवाज शरीफ ने। वो कहते हैं नवाज शरीफ ने करप्शन किया। 2021 में दर्जा कैसे गिर गया? हम 124वें नंबर पे 140 पे आ गए हैं। वो कह रहे हैं मैंने अगर किसी आदमी से यहाँ पैसे लेने उर्दू बाजार से, तो मैं उसके ऊपर लाखों रुपए लगा के उसको उसकी सिक्योरिटी करके, मैं अगर नवाज शरीफ ने पैसे हमने वो गवर्नमेंट ने लेने हैं ना, उनको पकड़े, उनको कहें हमारे पैसे दें, शहबाज शरीफ से लें। ये क्या है जी? शहबाज शरीफ 3 साल हो गए हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत, शहबाज शरीफ ने ये पुल बनाए, शहबाज शरीफ ने मेट्रो चलाई, शहबाज शरीफ ने अगर खाया है तो अवाम के ऊपर लगाया भी तो है। अच्छा, इन्होंने क्या लगाया? वो कहते हैं अवाम गलत है। जो ये वाली बात चाचा जी ने की ना, वो कहते हैं जी खाया तो लगाया वाले सिस्टम से हमें ओके नहीं होना, हमें सब ठीक कर देना। असल पता है क्या, सिस्टम चलने देना चाहिए। अब ये 3 साल में एक ही कवाली लगा के चोर हैं, ये नहीं चलेगा। कारकर्दगी दिखाएं, कारकर्दगी के बगैर ना कब तक? अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना अब आसान नहीं है। 21वीं सदी है, 22वीं सदी चल रही है, उसमें ये मुमकिन नहीं है। आप चोर का राग 3.5 साल में, अब जितने लोगों ने सवाल किए, सवाल कुछ पूछ रहे थे, जवाब वो कुछ दे रहे थे। हाँ। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैंने क्या किया। हाँ। वो बताया कि उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया। चोर का राग अलावा हमारे कान पक गए हैं। अब असल चीज ये है कि अब उन्होंने जो करना है, जो किया है, वो दिखाएं। वो है कुछ नहीं, बिल्कुल गलती है। वो कहने मैं गरीबा दा हुक्मरान, गरीबा दा वज़ीर आज़म, कुछ भी नहीं है, बस दुआ करो अल्लाह ताला। कहना कहना वैसे जमहूरियत नहीं है, वो कहते ने मैं सारे नाल मिल के बैठांगा, काम हालात बेहतर करांगा। कुर्सी तो लथा देने नहीं लपना। अच्छा, उन्होंने ये भी किया मैं कुर्सी तो लथया ते मैं फिर सड़का ते आई आंगा। नहीं, सड़का ते अगे जो इस्लामाबाद बैठे थे ट्रैक्टर ते 3.5 साल हो गए, कोई मुल्क वास्ते गरीब वास्ते कोई आटा खरीद नहीं सकता, आटा नहीं खरीद सकता। गुर्बत इतनी ज़्यादा हो गई है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। बहुत शुक्रिया आप सबका जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। करप्शन, चोर का राग अलापने वाले अगर खुद आवाम को डिलीवर ना करें तो हालात बेहतर नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई आपने फ़ोन करने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर साहब? जी मैंने कॉल करने की कोशिश की थी, कॉल नहीं मिली। वैसे इतने लोग वैसे ज़ाहिर है फ़ोन कर रहे थे। आई थिंक कॉल चल रही थी या लाइन बिजी जा रही थी, इस वजह से कॉल नहीं मिली। वैसे खान साहब, आपने जो एक सवाल किया था ना बीच में कि मीडिया मायूसी फैलाता है, बताएं मुझे क्यों फैलाता है? मैंने भी बड़ी कोशिश की आपको फ़ोन मिलाने की, फ़ोन ही नहीं मिला, वरना आपको बता सकते हैं हम कि असल में हालात क्या है, मायूसी हम फैला रहे हैं या नहीं फैला रहे। चलिए, थोड़ी सी तारीफ़ कर दी आपने इसमें कि तनकीद करता है मीडिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अच्छा, फ़ोन आपका नहीं मिल सका, लेकिन सवाल आपका हम खान साहब तक पहुँचाएंगे। क्या सवाल है आपका वज़ीर? सवाल महंगाई के ऊपर सबसे पहले आता है और फिर करप्शन के ऊपर आता है। इसके अलावा करप्शन के ऊपर क्या सवाल है? वो तो कहते हैं हम चोरों को पकड़ेंगे, डाकुओं को पकड़ेंगे, पैसा वापस लेकर आएंगे, कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ भी वापस नहीं आएगा। अच्छा, मेरे ख्याल में बस ये है कि अपना निज़ाम सेटअप सही करें। हमारा छोटे से छोटा बंदा, हर बंदा करप्शन कर रहा है, छोटे से छोटा बंदा भी और बड़े से बड़ा बंदा भी। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में ऐसी है, करप्शन में हमारा इंडेक्स गिर गया। तो महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करें, पहली बात तो यही है। अमेरिका, जापान, बर्तानिया, टर्की, दुनिया का कोई मुल्क ले लें, वो कहते हैं बहुत महंगाई है, मेरा कसूर। अगर आप उन लोगों की मिसालें देते हैं तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ ईमानदारी कुछ भी नहीं है। ईमानदारी कुछ भी नहीं। एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई इस वक्त दुनिया का फिनोमेना है। ये वैसे ईमान का हिस्सा नहीं है जब वो फ्लाई रियासत की बात करते हैं? ये सिर्फ बातों की हद तक है, बातों की हद तक है, बातों की हद तक है, वैसे कुछ भी नहीं है। वैसे कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, बातों की हद तक है, वैसे कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर चाचा जी कह रहे थे कि जी वज़ीर आज़म से सवाल कुछ पूछा जा रहा था, जवाब वो कुछ दे रहे थे, लेकिन कोई नहीं, हम आवाम के सवाल वज़ीर आज़म के सामने रख रहे हैं कि आवाम जो सवाल उठाती है उनके लिए, उनके सद्देबाब के लिए क्या हुकूमत यकीन रखती है कि वो काम करेंगे? इंशाल्लाह मैं आपको खुशखबरी दूंगा ये चंद महीनों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल है ताड़ा? है जी, अखबार पढ़ रहे हो? केड़ी खबर पढ़ रहे हो? बात जड़ी है मैं माड़ी मुड़ी देख ले। माड़ी आ नजर नहीं आता, मैं इतना देख ले जाए।
ਆਹੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਕੱਢਾਂ ਕਿ ਮਗਰ ਗਾਇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਾਰ ਪਾਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ गरीबी वजह ना हो रही है ना ये की कर रहा है कुर्सी पे बैठा तो कुर्सी पे बैठा रोटी पूरी करना एक आम आदमी के लिए मुश्किल होता जा रहा है और ये है वो उनकी लरसती आवाज़ और दुखी दास्तान जो बता रहे हैं चाचा जी वो कह रहे हैं मैं गरीबां से साथ राशन प्रोग्राम शुरू किया टाउन अपनी थी सुनिया बड़ा कुछ दिता सारे गरीबां दिता जाए इतने क्यों खज्जल होंगे इन्हें थोड़े क्यों बह के रोटी कमाते हमारी पूरी कोशिश है अपने एहसास राशन के अंदर भी इजाफा करें इसके लिए थोड़ा आपको सब्र चाहिए होगा हेल्थ कार्ड मिले कोई नहीं मिले नहीं एहसास राशन प्रोग्राम दा कोई चीज नहीं मिली सानू पता है वैसे तानू हुकूमत पता नहीं किधर हुकूमत कर रही है हां पता नहीं की कर रही है हुकूमत गुस्सा जरा छड़ के गल करो ना चलो मैं तू जाओ जाके काम करो अपना जरा कीती इमरान ने कर लिया जो कुछ करना हाँ जा काम करो अपना है बहुत शुक्रिया चाचा जी जो करना है कर लें हम परेशान हैं दुखी हैं 2 वक्त की रोटी नहीं पूरी कर पा रहे गरीब आदमी ये है खान साहब जो आप नारे लगाते हैं ना कि गुर्बत कम हुई है मुल्क में तरक्की हुई है 5.3 का डंका बजाया जा रहा है इस बुज़ुर्ग को उसका क्या फ़ायदा हुआ कुछ भी नहीं आंखों में आंसू ज़रूर आ गए आवाज़ कांपना भी शुरू हो गई कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज जिनका जिक्र करते हैं बहुत से मिनिस्टर्स और लोग उनका भी इस्तेमाल किया लेकिन मैंने सिर्फ ये सवाल पूछा था कि हुकूमत के बारे में आपका क्या ख्याल है मैंने सिर्फ ये पूछा था गुजारा कैसे हो रहा है मैंने सिर्फ ये पूछा वज़ीर आज़म के लिए कोई सवाल है चाचा जी ने मुझे कहा जाओ यहाँ से सवाल पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है जवाब नहीं मिलना ना इस हुकूमत से कुछ होना ऐसा ही लग रहा है जी लाहौर की सबसे खूबसूरत बात यह है कि कहीं भी जहाँ भी आपका दिल करे कुछ खाने का वो आपको मिल जाता है और इतनी गर्मा गर्म बातें सुनने के बाद मेरा दिल किया कुछ ठंडा टायर पीऊँ अंकल यहाँ पे चाचा जी मौजूद हैं और ये मुझे मज़ेदार सी कांजी पिलाने लगे हैं अस्सलाम वालेकुम चाचा जी कांजी तो मैं अभी पीती हूँ क्या हाल है आपका ठीक ठाक माशाल्लाह बड़ी कांजी आपने मुझे दिमाग ठंडा करने के लिए दी है ये आजमेदार है जिगर की गर्मी वास्ते आई है और शुक्र अल्लाह पाक का जिगर की गर्मी हालात कैसे हैं हालात ख़राब भी है मुल्क के हालात देखो तो काम नहीं है इतना काम नहीं है कितने का गिलास दे रहे हैं गिलास 30 रुपए का दे रहे हैं 30 रुपए का और कितने कमा लेते हैं दिन कभी 800 कभी 1000 बस इतने कमा लेते हैं गुजारा हो जाता है नहीं गुजारा नहीं होता अपना घर है कि किराए पर है किराया देना बिल देना बहुत अभी देखो ये बिल आ रहा है अभी बिल आ रहा है ये 2000 रुपया बिल आ रहा है 2000 रुपया बिल अच्छा घर में फ्रिज वगैरह है टीवी वगैरह है टीवी तो घर में आती है अच्छा मुझे ये बताएं वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं हम ना मायूसी फैला रहे हैं मीडिया वाले लोग ना लोगों को जाके मायूस कर रहे हैं गुर्बत कम हुई है मुल्की हालात बेहतर हुए हैं आप क्या कहेंगे जरा ठंडी ठंडी बातें कर दें मैं गरम गरम बातें सुन के तंग आ गई ये बात कर रहा हूँ तो मीडिया ने जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं और हुकूमत गलत कर रही है हुकूमत गलत कर रही है किस तरह गलत कर रही है हुकूमत को ख्याल ही नहीं है गरीब आदमी पिसता जा रहा है मैं मुंतज़िर हूँ आपके सवालात का कभी कोशिश की थी वज़ीर आज़म ने फोन करन दी नहीं जी कोई आंदे नहीं हो टीवी ते कहंदे ने मेनू फोन करो मेनू सवाल दसो साडे ते कोई राबता नहीं साडा प्रेसिडेंट ने कदी नहीं ट्राई कीता तुसी चलो मैं तानू मौका देनी है ताड़ा कैमरा है वज़ीर आज़म साहब तानू सुन रहे ने कोई सवाल वज़ीर आज़म साहब ने पूछना हो बस आहो कहने गरीबां दा सोचो बस आहो होएगा माड़े बंदे दा सोचन ते इन्हां नूं दुआवां ही देवांगे सी दुआवां ही देवांगे बहुत शुक्रिया खान साहब दुआएं लेनी है तो माड़े बंदे की सुने माड़े बंदे को बेहतर करें और गुर्बत कम कर दें आवाम आपसे बहुत खुश हो जाएगी वालेकुम सर वालेकुम अस्सलाम सर अभी वज़ीर आज़म साहब ने खिताब किया कौम से और टेलीफोन पे रब्ता भी किया आपने कोशिश की फ़ोन करने की टाइम ही नहीं होता क्या सुने मतलब खिताब करने का जो क्यों वज़ीर आज़म के लिए यही सवाल है कि जो महंगाई हो रही है इसे कंट्रोल करें जिन्होंने मुल्क को लूटा है उन्हें पकड़ें बजाय ये कि जो आवाम है उनसे आप
जो है वो महंगाई उन्हीं के ऊपर डाली जा रही है। अमेरिका, जापान, बरतानिया, हर जगह महंगाई है। वो तो ऑलमोस्ट है, महंगाई है, ये कोई मसला नहीं है कि महंगाई पूरी वर्ल्ड में ही है, लेकिन ये है कि जो असल बंदे हैं जिन्होंने काम किए हैं, गलत काम किए हैं, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, बजाय ये कि आम आवाम को जो है वो इस तरह रगड़ा जाए। आवाम को ना रगड़ा जाए। बहुत शुक्रिया जी। आवाम को ना रगड़ा जाए, लेकिन वहीं पर कुछ हुकूमत के लिए भी बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसके तहत पाकिस्तान में करप्शन का इंडेक्स भी बढ़ा है। लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जिन लोगों ने करप्शन की उन्हें पकड़ें, तो इनकी अपने दौरे हुकूमत में जो करप्शन हुई है उन्हें कौन पकड़ेगा और उनसे कौन पूछेगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके हक में आए तो उस पर बात की जाती है, हक में ना आए तो कोई ट्वीट भी नहीं आता, उस हवाले से कोई बयान भी नहीं आता, पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है, तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। अस्सलामुअलैकुम भाई, आपने वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करने की कोशिश की? जी की थी। मिला नंबर? नहीं, नंबर ही नहीं मिला। क्यों? पता नहीं, आगे मसरूफ चला जाता है, बात ही नहीं होती। अच्छा जी, खान साहब के फ़ैन हैं आप? जी। पसंद है आपको? हाँ जी। क्या कहना था आपने फ़ोन करके? बस यही कहना था, खान साहब महंगाई पे कंट्रोल करे, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि हालात आजकल बहुत ख़राब चल रहे हैं। जो हम उनके वोटर भी हैं, सपोर्टर भी है, लेकिन बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। शर्मिंदगी महसूस होती है? क्यों? दोस्त सारे तंग करते हैं कि यार आप PTI के, अब देखो क्या हालात चल रहे हैं। बिल्कुल सही। वैसे खान साहब की हुकूमत सही जा रही है? हाँ जी, बस ठीक जा रही है। ठीक जा रही है? अच्छी जा रही है या ठीक जा रही है? बस ठीक जा रही है, अच्छी नहीं जा रही। आप सपोर्टर हैं खान साहब के, तो जरा खान साहब के लिए कुछ मैसेज दे दें। सवाल खान साहब, आपकी मेहरबानी होगी, इस पे अमल कर ले, महंगाई खत्म कर दे। अगर आपने अगली हुकूमत करनी है तो। अच्छा, वो कह रहे हैं मैं तो अगली हुकूमत में भी आऊँगा, अगले 5 साल भी मेरे हैं। अगर यही हाल रहा तो फिर नहीं होगा। फिर नहीं हो सकता? आप वोट नहीं देंगे फिर खान साहब को? देंगे, लेकिन हम देंगे, कोई और नहीं देंगे। अच्छा, खान साहब ये भी कहते हैं मीडिया मायूसी फैला रहा है। आपने अब इतनी प्यारी प्यारी बातें की हैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए कि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैंने तो नहीं आके आपको सिखाया ना? नहीं, मीडिया पे यही चल रहा है आजकल। जो मैं कह रहा हूँ, कोई और जो मुखालिफ होगा फिर वो कुछ और कहेगा। पार्टी वर्कर जो है वो सब अपने अपने बयान देते हैं। अपने बयान देते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। खान साहब देख लें, मायूसी नहीं फैला रहे, आपका सपोर्टर ढूंढ के निकाला है और उसने भी आपसे कहा बड़ी मेहरबानी होगी खान साहब, महंगाई कम कर दें। अस्सलाम वालेकुम भाई, प्राइम मिनिस्टर साहब से सवाल अगर आपने कोई पूछना हो। कुछ भी नहीं, जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो सही कर रहे हैं, हालात ठीक जा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे जा रहे हैं। गुर्बत कम हुई है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल ठीक है। आवाम जो इतनी शिकायतें कर रही है उनको ही मैसेज कुछ भी नहीं कर रही है। वह फजूल रोटी मिल रही है 3 टाइम की सबको, फजूल में लगे हैं। ये जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है, बेहतरीन कर। वोट दिया था आपने खान साहब को? जी। लोग सपोर्ट करते हैं, अब आपको आके पूछते हैं वोट देता कि महंगाई घट नहीं हो रही? बिल्कुल सही है। ये महंगाई नु क्यों है? महंगाई अगर वधी तो दिहाड़ी नहीं वधी। दिहाड़ी वधी है, फिर हालात बेहतर हैं? बिल्कुल बेहतर है हालात खुद जान के खराब किए हुए आवाम ने। आवाम ने खराब किए? आवाम ने खुद खराब किए हैं। कैसे? ये देख रहे हैं, 3 टाइम की रोटी मिल रही है, अल्लाह पाक दे रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए। घर में 4 सर से पानी की छत मिलती है, रोटी 3 टाइम मिलती है, मेहमान आते हैं खाना खा के जाते हैं, फिर क्या महंगाई है? फिर क्या महंगाई है? खान साहब, आपके सपोर्टर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, देख लें, हम मायूसी नहीं फैला रहे, उनके कह के भी दिखा रहे हैं, उनका इत्मीनान से भरा हुआ चेहरा भी दिखा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई कह रहे हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, हालात बेहतर हैं। जी, हालात बेहतर हैं नहीं है, लेकिन अगर आप इनका तज्जिया करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान डीवैल्यू हो रहा है। हकीकत यह है कि जो रेडी बान है या रक्षा बान है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है। वो तो मुतमईन दिखाई दी है मुझे। वो अगर कोई एक मुतमईन नज़र आता है तो हर बंदा नहीं, ये शुक्र होना चाहिए
शुक्र तो बंदे को हर हालत में पढ़ना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, जो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है। हाँ। और हदीस में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है कि आप अपने से नीचे वाले को देखें, देख के ऊपर देखेंगे तो फिर आप मुतमईन अच्छा, नहीं लेकिन होंगे। अभी आप जो बात कर रहे थे ना इकोनॉमी की सिचुएशन, जी, जी। कह रहे हैं बहुत बेहतर हुई है, मायूसी मीडिया फैलाता है, गुर्बत कम हुई है, बेरोजगारी कम हुई है, मुल्की हालात बेहतर हुए हैं, मुल्की खजाने में पैसा आ रहा है, टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड हुई है, और भी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि बातें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा की हैं, लेकिन ये करने की बातें हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। अगर ये तुर्की के तर्ज पे अपने मुल्क को लाना चाहते हैं तो, लेकिन मुल्क बिल्कुल उस नहज पे, उस तरीके पे नहीं चल पा रहा, क्योंकि इसकी वजह यही है कि इनके अंदर कोई विजन नहीं है। इन्होंने उसके पूरे टैक्सेस अगर इकट्ठे किए भी हैं तो उस मुल्क को बेहतर चलाने के लिए कोई कोशिश नहीं की, कोई कोशिश नहीं की है। आज ये नाकाम नज़र आते हैं, आज ये नाकाम नज़र आते हैं। ये है अवामी तज्जिया और अवामी सवाल जो हम खान साहब के सामने रख रहे हैं, लेकिन आलमी इदारों की, आलमी बैंक की जब आप स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं तो वो सही नज़र आते हैं। आम हालात में आवाम की जो तज्जिए हैं, आवाम के तबसरे हैं, वो भी नज़र आते हैं। करप्शन का बड़ा नारा लगाती है ये हुकूमत कि जी करप्शन हमने ख़त्म की है, लेकिन इंडेक्स उसमें भी गिर गया। 124 में से हम 140 में से आ गए, जबकि टोटल ममालिक 180 हैं। क्या हुकूमत वाकई में करप्शन भी ख़त्म करना चाहती है या रियलाइज़ करती है कि उनके अपने सिस्टम में कितनी करप्शन हो रही है? आए कुछ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब से बात करने की कोशिश की आपने? अभी वो टेलीफोन्स ले रहे थे कुछ दिन पहले। नहीं, फ़ायदा ही कोई नहीं है। फ़ायदा ही कोई नहीं है? क्यों? खान साहब हर बात से यूटर्न ले जाते हैं। यूटर्न ले जाते हैं? वो कहते हैं मैं मुल्क के लिए बड़े काम कर रहा हूँ, वो तो हालात बेहतर हो रहे हैं। वो तो सबके सामने है, पेट्रोल कहाँ है, चीनी कहाँ है, आटा कहाँ है, गरीब। तो पहले जब शहबाज शरीफ था उनको कहते थे ये चोर हैं, तो वो चोर तो फिर इनसे अच्छे थे। इनसे अच्छे थे? गरीब बंदा रोटी तो खा रहा था ना। वोट दिया था आपने 2018 में? 2018 में मैंने वोट ज़ाया कर दिया था। ज़ाया कर दिया था? किसको दिया था? सोचा तो था, लेकिन किसी की भी ना कारकर्दगी अच्छी नहीं लगी, इसलिए ज़ाया कर दिया था। लेकिन पीटीआई को तो लोगों ने बड़ा आजमाया है, वोट देके। जिन्होंने आजमाया है तो वो तो अब रो रहे हैं ना। रो रहे हैं। आपने अभी जिक्र किया चोर चोर करप्शन करप्शन का नारा। 2021 में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी हुई है उसमें पाकिस्तान का दर्जा गिर गया। पहले हम 124 पे थे, अब जो है 140 पे आ गए हैं। ऐसे ही है, मज़ीद हालात ख़राब होने को हैं। अवाम रो रही है, गरीब बंदा गरीब से गरीब हो गया, अमीर बंदा अमीर से अमीर हो रहा है। लेकिन बस अल्लाह पाक ही खान साहब का आपने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको थोड़ी सी उम्मीद दे देती हूँ। फ़ायदे होते हैं, कभी कभी सवाल उठा देने चाहिए, जवाब कहीं ना कहीं से आ ही जाते हैं। ये आपका कैमरा है, खान साहब आपको सुन रहे हैं, सवाल पूछें आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान से क्या पूछना चाहेंगे? हर गरीब की यही ख्वाहिश है कि खान साहब साड़ी जान के दो छो। लेकिन भाई इसका जवाब नहीं आपको मिलना। वो कहते हैं अगले 5 साल भी हमारे हैं, हम पूरी उम्मीद हैं। बस अल्लाह पाक जो वोट देंगे उनको समझा दे। उनको समझा दे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। खान साहब साड़ी जान छो, मैंने नहीं कहा, उसने कहा है। खुद ही ये सवाल पूछ रहा था, मेरा कसूर नहीं है, यकीन जानने में मायूसी नहीं फैला रही। नाज़रीन, आज के शो में हमने कोशिश की कि आवाम के सही सवाल वज़ीर आज़म तक पहुंचा सकें, वज़ीर आज़म को दिखा सकें कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। यकीन जानिए प्रोपेगेंडा नहीं था, कोई प्लांटेड नहीं थे, लोग जेन्युइन सवाल पूछ रहे थे, दुहाइयाँ दे रहे थे, और बीच में बहुत से लोग ऐसी बातें भी कर रहे थे जिन पे या तो हमें टू लगानी पड़ी या निकालना पड़ा। लेकिन गैर जानिबदार सर्वे था ये, जो आवाम का वज़ीर आज़म साहब के लिए, सरकार के लिए हमने सामने ला कर रखा। अब ये सरकार पर ही है कि वो जवाब देती है या उसके हल के लिए कोई काम करती है या नहीं, वरना हम पे तो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मीडिया मायूसी फैलाता है, लोगों को गलत गाइड करता है। ये अगर मायूसी फैलाना है जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम से सवाल पूछ रहे हैं, उनके हाल अहवाल पूछ रहे हैं, तो फिर मर्जी तो आड़ी तो साडा। अल्लाह हाफ़िज़।